नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान पे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ITI में कौन सी ट्रेड अच्छी है। अगर हमने ITI इस ट्रेड से किया है तो ALP के एग्ज़ाम में कौन सा ट्रेड भरें, ITI की तैयारी कैसे करें, ITI के लिए कौन कौन सी बुक्स लें, BTech वाले बच्चों के साथ में ITI वाले बच्चे कैसे कम्पीट करें, किस तरह से वो सिलेक्शन हो, और मेन रीज़न क्या है कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें BTech के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ और ITI के बच्चे थोड़ा सा कम रह गए। तो आज बात इन सभी को लेके करेंगे। हमारे साथ हैं हरकेश गुजर, ये मेरे साथ बैचमेट हैं। हमने दोनों ने इकट्ठी ट्रेनिंग की, इकट्ठा हमारा साथ साथ रूम था। तो हरकेश बताएंगे आपको, क्योंकि इनसे ज़्यादा अनुभव मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास होगा, क्योंकि यही एक ऐसे बच्चे थे ITI में, ये और एक कृष्णा, जो हमारे 60 ट्रेनिंग का बैच था उसमें 2 लड़के थे ITI के और सभी BTech और MTech वाले थे। तो बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से ये आगे बढ़े और अभी काम कर रहे हैं। तो हरकेश, थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किस तरह से आप एक निम्न स्तर से उठकर अपने इस लेवल तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा इनको भाइयों को भी मोटिवेशन होगा। दोस्तों, मैं हरकेश गुजर, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने 10वीं गांव से ही किया था। उसके बाद जहां हमारा तहसील स्तरीय सिटी था, ब्लॉक, उसमें जाके ITI किया था। तो जिस क्षेत्र में जैसी जैसी ट्रेड अवेलेबल है, वैसा कि लोगों के लिए केवल डीजल और इलेक्ट्रीशियन ही कोई प्रिपरेशन ज़्यादा दिया जाता है। तो आपने ITI इलेक्ट्रिकल से की थी? मैंने इलेक्ट्रिकल से ही ITI की थी। इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था। 2 साल में एक बार एग्ज़ाम दिया था। तो 2012 से 14 तक मैंने ITI किया था। 14 में एग्ज़ाम लगा था और 14 में फर्स्ट में क्वालिफिकेशन हो गया था मेरा, क्वालिफाई ITI। तो हरकेश, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कहाँ से उठकर, क्योंकि दोस्तों हमने तो बहुत सारी बातें की हैं, हमने सब कुछ शेयर किया है कि कहाँ से कहाँ तक। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर हरकेश जहाँ से आए थे तो दोस्तों हमें भी एक बार बहुत ही इमोशनल टच हो गए थे। तो हरकेश, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं ताकि दोस्तों को मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, मिडिल क्लास या लोअर फैमिली या हाई फैमिली, कुछ ये सब मैटर नहीं करता। अगर आपकी रुचि है शिक्षा के प्रति, आप पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी जीवन में संघर्ष करना है उस खुद को करना है। अगर आपका कंपटीशन के प्रति रुचि है, कोचिंग कर जाना है, ट्यूशन लेना है, ये सब तैयारी करना है पूरा। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म भरना है, उससे संबंधित लोगों से जानकारी लेना है कि इस वैकेंसी में कितना तो एग्ज़ाम होगा, कब कब एग्ज़ाम होगा और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या बुक्स अपने को पढ़नी है। मतलब हरकेश का कहना ये है कि दोस्तों, आपने बेशक ITI की है, दिक्कत उस चीज़ से नहीं है, पर आप जिस सर्कल में रहते हैं, मेन चीज़ मैटर वो करती है कि आप अपने सर्कल में इसी तरह के बच्चों को रखें कि वो सभी कंपटीशन के बारे में जानने में रुचि रखते हो। और हरकेश बताएंगे, दोस्तों उन्होंने मुझे पहले बताया था कि इनका जो गांव है वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, स्कूल वगैरह की जो ज़्यादा स्टडी की नहीं थी। तो ये एक छोटे से घर से हैं बिल्कुल, इनका जो है उसके बारे में बताओ हरकेश थोड़ा इनको। तो दोस्तों, मेरे पापा एक किसान हैं। वो पहले बकरी चराते थे। हमारे खेती का भी काम है और जो खेती है वो भी थोड़ा है। जितना अपना एक किसान जीवन यापन कर सकता है उतना ही खेती है हमारा, और जो पशुपालन से ही उसका व्यवसाय चलता है। इससे ही सब संघर्ष करके मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया है, सिटी में रख के सब तैयारी करने का मेरे को मौका दिया। इसके लिए मैंने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल तक कंपटीशन के प्रति रुचि दिखाया और जो करना चाहिए था वही किया। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो कंपटीशन के प्रति ही रुचि रखना है, तभी कंपटीशन पास हो सकता है। आपको जो भी कंपटीशन पास करना है उसके बारे में पूरा जानकारी होना जरूरी है। तो जो ये 2018 का एग्ज़ाम था, क्या उससे पहले आपकी शादी हो गई थी? हाँ दोस्तों, मेरा शादी 2014 में ही हो गया था। तो एक चीज़ हमारे दोस्तों व्यूवर्स को भी ये बात रहती है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ या मेरी शादी हो चुकी है,
तो हम इस तरह साथ में सभी चीज़ों को लेकर किस तरह से आगे बढ़े कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, घर बार फाइनेंशियली भी हम दिक्कत में ना आए। तो आपने कैसे कि इस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सिलेक्शन को पाया? तो दोस्तों, जैसे 2016 में मेरा शादी हुआ था, तो उस टाइम कंपटीशन की तैयारी करने लग गया था मैं। उस टाइम मैंने ITI भी किया था और BA भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तो आधे टाइम घर पे भी रहता था, जब वैकेंसी आता था तो रूम पे भी रह के मैं पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि था मेरा। तो गांव में भी जाता था, तो वहाँ भी मैं बैठ के जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। तो जैसे जब वैकेंसी आता था, उसका एग्ज़ाम नज़दीक रहता था, तो उसके लिए मैं रूम पे जाके तैयारी करता था। तो जब 2018 की वैकेंसी आई थी, तो उससे पहले भी आपने कोई फॉर्म वगैरह भरे थे? तो दोस्तों, उससे पहले भी मैंने फॉर्म भरे थे। तब नया नया CBT लागू हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो जैसे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था 2018 में। हाँ। उससे पहले राजस्थान लेवल पे पुलिस का वैकेंसी आया था, और भी राजस्थान में बहुत डिपार्टमेंटों में वैकेंसी आया था। तो उनमें नया नया CBT लागू हुआ था। तो शुरू में CBT एग्ज़ाम गांव वालों को समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान के माध्यम से आपको डेमो क्लास लेकर मॉडल टेस्ट पेपर जैसे कोचिंग वाले अवेलेबल कराते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मॉक टेस्ट, वो संडे को या महीने में ऐसे कोचिंग वाले एडजस्ट करते हैं। उनसे मिलकर आपको कोचिंग के बारे में जानकारी लेकर, जैसा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वैसा सेम मॉडल पेपर दे देकर आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको टाइम के प्रति और कंप्यूटर की देखने के प्रति आपको भी रुचि करना है कि कंप्यूटर कितने टाइम में आप पेपर खोल पाते हैं, कितने में आप पेपर को हल कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब ये CBT पहले नहीं होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब कंप्यूटर पे होने लग गया है। नहीं तो पहले क्या था, प्रैक्टिकली अपन को दिया जाता था, उसमें अपन पेन से टिक करते थे तो दिक्कत नहीं आती थी। पर ITI वाले जो बच्चे हैं, खासकर ITI वाले, उनको कंप्यूटर के साथ में उनका ज़्यादा मतलब संबंध नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से उनको स्क्रॉल करने में, टच करने में माउस से और उसको देखने में थोड़ा सा उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है। हाँ, हालांकि उनकी तैयारियां बहुत अच्छी रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीटेक वालों को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है प्रैक्टिकली, तो ITI वालों को तो रहता ही है। पर जहाँ पर उनको मार आती है वो है कंप्यूटर पे काम करने की एग्ज़ाम के दौरान। तो दोस्तों, यही मेन रीज़न है कि ITI वाले बच्चे कहाँ पीछे रह जाते हैं। तो आपको एक बार जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला हो, तो कुछ मॉक टेस्ट आप लेके ज़रूर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे मेरे को टिक करना है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, लाल कब बनता है और रिव्यू कब करना है। तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हरकेश, आपने इससे पहले प्रैक्टिस करी थी क्या 2018 से पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की? आपने इससे पहले 2018 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा था, और भी कंप्यूटर बेस्ड मैंने कोचिंग के माध्यम से तैयारी किया था। मतलब कंप्यूटर चलाना पहले से ही सीख लिया था कि भाई सीखना जरूरी है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना है तो उसका टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी ऑफिशियल ऑफलाइन आप पेपर देते हैं तो उसमें आप पेपर आपके सामने रहता है, पूरा आप एक पेज उल्टा अगला पेज खुल जाएगा। हाँ। कंप्यूटर में पेज बदलना है तो उसके लिए उसको आगे पीछे करना पड़ता है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सीखना जरूरी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेन बात ये है कि RRB मुंबई में आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये जोन ही क्यों सिलेक्ट किया? तो दोस्तों, RRB तो कोई सा भी रहे, लेकिन मेन मकसद होता है कि सबसे पहले अपना जॉब लगना। तो RRB में वैकेंसी अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी आता है। तो अगर अलग अलग वैकेंसी है तो आपका तैयारी किस प्रकार का है कि हमारे राजस्थान में RRB अजमेर आता है, उसका लेवल इंडिया की टॉप RRB में आता है। हाँ। क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले रहते हैं, तो जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसका लेवल बहुत हाई रहता है। RRB का कट ऑफ तो 76 के आसपास गया था दोस्तों अभी अजमेर का। उसका कट ऑफ अदरवाइज RRB से हर टाइम आगे ही रहता है। वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस RRB में अपना पेपर क्लियर कर पाते हैं। तो आप देख के दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन सी RRB जोन सेलेक्ट करनी है। तो ना तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली कीजिए और ना ही सबसे कम, दूसरे तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भरने वाले बच्चे थोड़ा सा आपको मीडियम ही रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे हरकेश के CBT में कितने मार्क्स आए थे आपके? तो CBT में पेपर होते थे, एक तो ट्रेड का पेपर होता था। हाँ। जो ITI वालों के लिए जिस ट्रेड से ITI गया उसका ही ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ा था। और एक होता था जनरल नॉलेज का, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग,
साइंस के ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड देखना है कि भाई कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पूछते हैं ट्रेड टेस्ट, जो कि ITI वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ITI के लिए जो ट्रेड की तैयारी की जाती है वो कैसे करेंगे और आपने कैसे की थी? तो ITI की जो ट्रेड की तैयारी होती है, जिस ट्रेड में आपका ITI है उसी ट्रेड का आपको तैयारी करना है, उसी ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये मेन बात है दोस्तों, उसी ट्रेड से फिल कीजिए, किसी और से फिल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपने इस भर्ती के लिए चांस खो दिया है। तो कौन सी बुक्स लेना ठीक रहेगा? जो ट्रेड की तैयारी करते हैं उनके लिए बुक्स, अदरवाइज कोई बुक नहीं होता। जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उस ट्रेड की बुकों से ही सिलेबस उसका संबंधित है। बस उनको आपको पढ़ना है कि उसका नॉलेज आपको कितना है, उसी से पेपर आता है, अदरवाइज कुछ नहीं पूछा जाता उसमें। आपको ट्रेड का जिसका है पेपर, उसी ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, सब उसी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा पूछने का लेवल बढ़ जाता है कि वो उसी बुक का क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछता है। तो आपने जो ITI की थी वही ट्रेड्स की जो बुक्स आपने ली थी उन्हीं से तैयारी की। मतलब दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ें या ऑब्जेक्टिव पढ़ें? तो दोस्तों अगर आपने ट्रेड में तैयारी किया तो आपको सब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है बाद में। क्योंकि प्रेजेंट में जो आप ITI करेंगे वो ऑब्जेक्टिव ITI है, पहले हमने किया था तब सब्जेक्टिव लिखित में एग्जाम होता था ITI पूरा 2 साल में एक बार एग्जाम होता था, वो भी लिखित लगता था। प्रेजेंट में ITI को सेमेस्टर वाइज किया गया है विद ऑप्शनल नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों अगर आपको बुक्स से रिलेटेड अगर चाहिए कि भी कौन कौन सी बुक्स लेनी है, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके बुक्स जो हमने प्रेफर की थी मैथ, साइंस, GK और ट्रेड के लिए और साइको टेस्ट के लिए। साइको में आपके कितने मार्क्स आए थे? साइको दोस्तों 30 नंबर का साइको हुआ था। मैंने पहली बार साइको का एग्ज़ाम दिया था, तो इसके लिए मैंने गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर ज़िले में सिटी है तहसील स्तर का, लेकिन वहाँ राजस्थान का 50% से भी ज़्यादा बंदा साइको की तैयारी करने के लिए आता है। वहाँ से मैंने HR साइको सेंटर से मैंने साइको को तैयारी किया था। HR का जो संचालक है वो प्रेजेंट में लोको पायलट के तौर पे काम करता है, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर है। गंगापुर सिटी उसका लॉबी है, वो वहीं से लोकल है, तो वहीं उसका सेंटर है जो जयपुर और गंगापुर में चलता है। वहाँ से साइको की तैयारी किया था मैंने, और जो 30 नंबर का साइको था उसमें मेरा 21 नंबर आया था और फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा साइको पास हो गया था। तो हरकेश पहली बार में ही आपने असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर दिया था, या कितने चांस आपने लिए थे इसके लिए? तो मेरे कंपटीशन की तैयारी करने के बाद 2018 में पहली बार वैकेंसी आया था और इसमें पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम ITI रेगुलर से करें, रेगुलर मतलब जैसा डेली जाना डेली आना, या फिर नाम लिखवा लें और बस सर्टिफिकेट मात्र के लिए ITI कर लें ताकि हम इस फॉर्म को भर पाएँ? क्या वो कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक रहती है? तो दोस्तों ITI तो रेगुलर डिग्री है, रेगुलर ही करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में स्कॉलरशिप पे भी ITI करवा रहे हैं कॉलेज वाले। अपना सीट फिलअप करने के लिए आपसे आपका नाम डिटेल ये सब ले लेंगे, आपका एडमिशन ले लेंगे और एग्ज़ाम टाइम आपको बुलाएंगे, आपका एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन उससे आपका नॉलेज नहीं होगा कुछ भी। आपको ITI करना है तो बिल्कुल रेगुलर डिग्री है तो रेगुलर ही जाना है कॉलेज और उसके बारे में रेगुलर पढ़ के ही तैयारी करके ITI कंप्लीट करना है, जब जाके उसके बारे में बराबर जानकारी ले पाएंगे आप। दोस्तों कहने का माध्यम यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेड टेस्ट क्लियर करें, क्योंकि ट्रेड टेस्ट नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और ट्रेड टेस्ट दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने कल रात बुक उठाई और हो गया। आपने ITI जितने अच्छे तरीके से की है वही मैटर करेगी कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसा जाएगा, और वही पढ़ा हुआ आपको काम आने वाला है। तो जो मेरे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं ITI में हैं, तो वो अभी से ध्यान लगाना चालू कर दें जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उसके ऊपर। जो भी पढ़ा है और कभी भी पढ़ा हुआ दोस्तों आपको काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय दोस्तों सबसे पहले जो फॉर्म सिलेक्शन आप करेंगे, फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि जिस ट्रेड से आपने ITI की है उसी ट्रेड को सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करने में गलती ना करें और फॉर्म भरने में गलती ना करें।
अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई अच्छा कौन कौन से ITI ट्रेड ALP के लिए एलिजिबल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आज हम बताते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों ट्रेड तो ITI के बहुत सारे होते हैं, लेकिन ALP के जो रेगुलर ट्रेड हैं वो इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल का होता है और डीजल ट्रेड टेस्ट देना है, उसका तैयारी उसको उसके हिसाब से करना है जिस पे आप ट्रेड में फॉर्म भरा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार सारी ट्रेड्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो ट्रेड्स हैं वो आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड आती है, अगर आपने 10th प्लस में ITI की है तो ITI में अगर आप आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, और ये है मिल लाइट मेंटेनेंस मैकेनिक, और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। अगर आपने दोस्तों किया है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में जो जो ट्रेड ALP के लिए एलिजिबल हैं वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और यही ट्रेड अगर आपने BTech की है तो यही एलिजिबल है। तो ये थे तो था दोस्तों कि आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो, और इसी तरह की वीडियो आगे लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।